नज़र पड़ी, लगता तो कुछ अच्छी वस्तु है। तो बोले कितने में देगा तू ये? तो बोले मैं इसको 500 रुपये में दूंगा। गधे वाले के पास वो हीरा 1-2 साल से था। जौहरी के यहाँ वो हीरा उसने ले लिया कुछ 5 की 50,000 में। वो तो खुश हो गया कि मुझे तो पत्थर का भाव मिल गया, मेरा लॉटरी लग गई गधे वाला। जौहरी अपने उसको टेस्ट किया, उसकी कोई कीमत ही नहीं थी, इतना वो अनमोल था हीरा। उसने संभाल करके अपनी तिजोरी में रख दिया। दूसरे दिन उसने बोला कि मैं इसको थोड़ा काट कूट करके, उसको वो पासा पाड़ते हैं ना, तो मैं उसको और ठीक करवा लेता हूँ। उसने निकाला, हीरा कटका कटका हो गया था, चूर चूर हो गया, मतलब पाउडर जैसा हो गया। बोला कि ये क्या हुआ, ये तो जिंदगी में कभी देखा नहीं है ऐसा। फिर बोलता है कि ये है क्या? बंद तिजोरी, हीरा टूट गया, कोई मार नहीं पड़ी, कोई वस्तु नहीं पड़ी। बहुत चिंतन में चला गया। तो हीरे के अंदर से आवाज आती है कि पूछ, क्या पूछना है? तो बोले आप गधे के गले में थे, मैंने आपको इतनी बड़ी अपनी भव्य इमारत में लाया, इसमें आपको स्थान दिया, और आप मेरे साथ ऐसा क्यों किए? उसके पास आप रहे, उसके पास आप रहे और मेरे पास आप बिखर गए, मुझे नुकसान दे दिए 50,000 का। कीमत आपकी अनमोल है, मैं जानता हूँ। तो बोले गधे वाला तो मेरी कीमत नहीं जानता था, इसलिए मैं खुशी खुशी उसके गले में लटक रहा था। लेकिन तू तो जौहरी है, मुझे इतना दुख हुआ कि मैं चूर चूर हो गया कि तू इतना बड़ा झवेरी और तूने मेरी ये कीमत लगाई, मुझे रहना ही नहीं है। ये उनके अंतिम प्रवचनों में से एक कड़ी थी। तो जैसे चंद्रकांत भाई बोले कि ये साक्षात दत्तात्रेय ही इस मंत्र में है, साक्षात ब्रह्म शक्ति है। हमारे जैसे का अनुभव है, खाली कंपनी देने गए, 12 घंटे का ध्यान लगा। मनुदास वगैरह उस समय हम लोग काफ़ी 2-2, 2,500 हज़ार लोगों का वो लकड़े पे, जबकि कभी लकड़ा का चूल्हा देखा ही नहीं था। दत्त जयंती आती थी, लड्डू गांठिया हो जाता था, दाल भात सब्जी बनानी है, भंडारी कहाँ है आजकल की फैसिलिटी में। तो हम बनाते थे, वो मदद करते थे। और एक बात अच्छी हंसी की है, वो बोलते थे थोड़ी देर में जब बन जाता था दाल भात सब्जी, बस 3 वस्तु, रोटी नहीं, बंद गांठिया। मैं बोलती थी ये खट्टा है, इसमें फेर फार करो। फिर भोग धराने के बाद वो चखते थे, इनको लगता था कि ऐसे, क्योंकि हम अनाज लेते नहीं थे, फलार करते थे, टेस्ट भी नहीं करते थे, जो बोलते थे ऐसा ही निकलता था। तो बोलते ये कैसे होता है? बोला आप नाक से खाते हो क्या? तो अंतर प्रेरणा के साथ योग से अगर सही रूप से साधना हो रही है, योग हो रहा है, तो आपकी सभी इंद्रियां एकदम एक्टिव रहेगी, एनर्जी लेवल लाइव रहेगा, खुशियाँ अंदर से रहेगी, दुख और सुख निश्चित है, आएगा जाएगा, अप्स एंड डाउन्स,
पछाड़ खाओगे, खड़े हो जाओगे। ये तो होना ही है, प्रारब्ध है ना, भुंक्ते क्षीयते कर्म। तो ये तो होना ही है, पर हम ये सब करते क्यों हैं? मंदिर जाते हैं, अच्छा लगता है, संतों के साथ, अच्छे संतों के साथ जो दिल से कल्याण की भावना के साथ जुड़े हैं, सुनोगे, पिंच करेगा, अच्छा लगेगा, भीना भीना लगेगा, कुछ मजा आएगी, बहुत सारू लगेगो। क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा को पता है कि यही सच्चा रास्ता है। तो ये सब करने का कारण क्या? क्यों हमें ध्यान नियमित करना चाहिए? क्यों हमें जीवन में जप करना चाहिए? क्यों चलते फिरते प्रभु स्मरण करना चाहिए? क्यों दान करना चाहिए? क्यों सेवा करनी चाहिए? तो इन सब का एक ही निष्कर्ष है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार हम सबको चाहिए। धर्म शांति के लिए चाहिए, पैसा चाहिए, कार्य की सिद्धि चाहिए, और ईश्वर में समाना मतलब मरने के बाद शांति भी चाहिए। तो ये चारों जप और ध्यान से ही आएगा। वो कैसे? तो ये पूरी मेहनत चाहे मुस्लिम करेगा, हिंदू करेगा, जप करेगा, ध्यान करेगा, सेवा करेगा, दान करेगा, उसको क्या प्राप्त होता है? ध्यान करेगा, पॉजिटिव एनर्जी। All of these activities are related to receive the cosmic positive energy. There is nothing more except positive and negative energy. अच्छा खाओ, अच्छा तबीयत, अच्छा सोचो, अच्छा काम, अच्छा संग करो, फायदा होगा। बुरा करोगे, रोग, बुरा खाना खाओगे, शोक, बुरे लोगों का संग करोगे, संताप, और अंततः एकदम छोटी सी बात, एक बड़े वयोवृद्ध 95 साल के कोई संत थे। मैंने कहा महाराज जी, हमारा स्वभाव है, हम हाथ जोड़ के उनके पूछते हैं, महाराज जी आपके जीवन का अर्थ क्या, हमारे लिए कुछ बताइए मार्ग। कौन सा ऐसा दो शब्द में, 5 वाक्य में, 2 वाक्य में कि मनुष्य को क्या करना चाहिए जीवन में? तो बोले बेटा, एक काम अगर हो जाता है तो सब बेड़ा पार है। हमेशा प्रार्थना करो कि हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि देना, हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि देना। जबकि मेरा तो चिट्ठा बड़ा लंबा रहता है दत्तात्रेय के लिए, हे दत्त भगवान लाला जी का ये कर दो, और मुझे लगता है आपका तो शायद 2-4 पेज का तो होगा ही होगा। चिट्ठे अपने ये होते हैं, तो हमें मांगना भी नहीं आता है। हम सोचते हैं हम बड़े, वी आर समटाइम्स वाइजेस्ट फूल। बच्चे होते हैं आजकल के बहुत अच्छे हैं, वेरी इंटेलिजेंट एंड एवरीथिंग इज देयर, बहुत होशियार होते हैं, लेकिन एक बात उनके अंदर 99% होती है, क्या? तमने कहीं खबर न पड़े। બધા 99% ने अनुभव थाय छे, साचुं छे तो हाथ ऊंचा करो, जेने जेने थाता होय। 99% ए तमारो विषय ने तमने न खबर पड़े, कोक वળી बोली दे ने बाकी मूंगो अंदर बोल बोल करे। तो ये खेल पूरा पॉजिटिव एनर्जी का है। खूब 5 लाख रुपये आए, फिक्स डिपॉजिट कर लिए, या कुछ दागीना लेके रख दिए, घर के लिए जुगाड़ किए, कुछ घर में साधन ले लिए। एक आदमी ये करता है, दूसरा जा कर के मस्त कैसीनो में जाके बोले 5 का 50 करूँगा,
जय श्री कृष्ण, चला गया। कहाँ से संचालन हुआ? एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द माइंड, अपॉन द थॉट्स। हम सोचते हैं हम ये कर ले वो कर ले, एक ही बात अगर हम लक्ष्य पे रखें कि हमारी बुद्धि सही रहे, कैसे रहेगी? अभी बहुत अगरबत्ती 5-7 धुआं अगरबत्ती का निकलेगा तो सांस में तो जाएगा ही, खांसी आएगी अगर थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। इसी तरह आप हम जिस समाज में रहते हैं उसमें हर प्रकार की नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी है, नकारात्मक और सकारात्मक, पहले से ये चल रहा है। देव दानव, राक्षस और सद्मानव। राक्षस मतलब આપણે ટીવીમાં સિંગડા જોઈએ એ રાક્ષસ નથી, એની વૃત્તિ એવી હોય કે આને નુકસાન જ કરો। આપણા મહિલા ઘણા એવા છે, बहुत से लोग हैं अपने बीच में जिनकी मेंटालिटी એટલે આને પાડી જ દેવાનો, એક જ એને કાર્યક્રમ હોય દિવસ રાત। तो ये नेगेटिव एनर्जी है, उसकी बुद्धि ऐसा कराती है। अब वो ऐसा करेगा तो उसका कर्म दोष होगा। मूल बात कर्म पर जाती है। कर्म सद असद बुद्धि से बनते हैं और सद असद बुद्धि का संचालन ईश्वर स्मरण, ध्यान, गुरु कृपा, इष्ट कृपा, संतों के संग, सत्संग से हो सकता है। अगर एकाग्रता से हम उसको सुने, हृदय में धरे और आगे बढ़े। चंद्रकांत जी ने बताया बहुत संक्षेप में, डीप में, बहुत सरल भाषा में कि भाई जो तमे पकड़ी राखो तो पकड़ी राखो एटले आम दौड़ू पकड़ीने ऊभा ज रह्यो अने सामे पार जावुं छे, दूरी पकड़ीने जवानुं छे, जाओ चालो नहीं तो कशुं नहीं थाय। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ये हमें इन सब बातों से मिलती है। वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे गुरु दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। कहाँ से? कबूतर, सांप, वेश्या, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ऐसे अनेक कुंवारिक कन्या, ऐसे 24 गुरु जिनसे जगत घृणा करता है, जिनसे जगत घृणा करता है, जिनसे जगत मानता है ये अच्छे नहीं है, बुरे नहीं है, उनको गुरु बनाया। मतलब वो बताते हैं कि गुणग्राही बने। हर एक के अंदर मानो नहीं मानो कुछ न कुछ तो अच्छाई पड़ी है, उसको उससे मिल लो, अच्छाई देख लो, आगे बढ़ो। आपके हमारे जीवन में बनता है, घर में मेहमान आएगा, हमारे आश्रम में लोग आते हैं और भी जगह जाते आते हैं, तो कहीं घूमने फिरने गए, आपके ग्रुप में 10 लोग हैं तो 5 तो बैठेंगे, टीवी देखेंगे, गप्पे हाँकेंगे, 2-3 बोलेंगे हमें हमणा आविए छिए, अभी आते हैं। तो क्या बाहर जाएंगे वो? मेरा तो अनुभव है ज़्यादातर मसाला गुजरात में चलता है, तम्बाकू पड़ी की गोते, और चरणामृत भी ढूंढने वाले हैं। अब ऐसी जगह है, सुनसान जगह है, कुछ अपरिचित जगह है, फिर भी उसको अपने नशे की वस्तु लगभग मिल ही जाएगी। जो जिसको ढूंढता है वो मानो न मानो मेहनत करने पर मिलता ही है।
चाहे थोड़ी देर लगे चाहे जल्दी से लगे। तो जब ये सब वस्तु मिल सकती है तो परमात्मा क्यों नहीं मिल सकता? जब हमें इतने सिद्ध समर्थ गुरु मिले हैं, पथ प्रदर्शक मिले हैं, और इतना दिव्य मंत्र देखो, संत भी अपना साक्षात्कार करके चल देते हैं। आए गए उनको थोड़ा उपदेश दिए, क्या बापू किसी को आए चल इधर तेरा संस्कार करके चेला बनाऊं? बनाया किसी को? नहीं बनाया, क्योंकि वो आपके हमारे गुरु थे, वो भी बंधन नहीं चाहते थे। आपको दत्तात्रेय अपने जैसा बनाए, वो बोले, वो स्थूल में गुरु नहीं बने। उन्होंने मथ करके अनेक जन्मों के तप के बाद मर करके गुफाओं में, कंदराओं में, क्या जीवन उनका अच्छा था? कष्टों से भरा। जब मुझे साक्षात्कार हुआ, आज मुझे वो मिला नहीं, पेपर शायद जूनागढ़ रह गया, उसमें मैंने उस समय 1996 में जब मुझे साक्षात्कार हुआ तो उस समय 3 महीना मुझे मौन स्थिति रही। मैं समाधि में यज्ञशाला में बैठी रही दत्तात्रेय के आदेश से। उस समय जो मुझे मुक्तक आए, जो मैंने लिखे, उसमें लिखा है, आज अनंत को पाया अंत में मैंने, अनंत को पाया अंत में मैंने, मुझे थोड़ा याद है, ज्ञान को पाया अज्ञान से मैंने। कोई खबर नहीं, कोई पंडित रामायण तो आज मैं आखी नथ वाँची अने नथी गीता, अच्छी लगती है कभी कभी पढ़ती हूँ पर कॉन्टिन्यूअस नहीं। आज अनंत को पाया अंत में मैंने, ज्ञान को पाया अज्ञान से मैंने, मोक्ष को पाया बंधन से मैंने। मुझे गृहस्थाश्रम में डाला दत्तात्रेय ने, मेरा मन उसी से जुड़ा था, तो वो जो बंधन है वो ही मोक्ष का कारण है। अनंत को पाया अंत में मैंने, ज्ञान को पाया अज्ञान से मैंने, अकर्म को पाया, अकर्मी है ईश्वर कर्म से पर, अकर्म को पाया कर्म से मैंने, जो ज्ञान तप से। और प्रभु को कैसे पाया? प्रभु को कैसे पाया? मृत्यु तुल्य तितिक्षा से, मृत्यु तुल्य तितिक्षा से प्रतिदिन मौत के डर से गुजरते, प्रतिदिन मौत के डर से गुजरते, मृत्यु तुल्य तितिक्षा से प्रभु को पाया प्रेम से मैंने, प्रेम से मैंने, प्रेम से मैंने। ये पूरा मुक्तक है, मैं कोशिश करूँगी कि कल उसको व्हाट्सएप पे मंगाऊँ। बहुत सुंदर है, शांति से वो अंदर से जो यात्रा का जो मार्ग है उसमें निकलता गया। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई महान हूँ, मैं जो बोलूँ उसमें आप हाथ ऊंचा करना, ताकि आपको भी पता पड़े कि आप भी कितने महान हो। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, वी आर द लकीएस्ट किड्स ऑफ ऑलमाइटी। मत कहो मैं पापी हूँ, मत कहो मैं दलित हूँ, मत कहो मैं छोटा हूँ, मत करो मैं निर्बल हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हें जाने अनजाने दत्तात्रेय का दर मिला है, गिरनार मिला है, बापू श्री जैसे संत मिले हैं, और मेरे जैसी दत्त पुत्री मिली है। छोटे बड़े नहीं हो हम सब। मैं तो बोलती हूँ दत्तात्रेय के चेले चेलियाँ हैं, उनकी फौज है हम। तो किस बात पर बात हो रही थी?
हाँ, हाथ ऊंचा कराएंगे। तो मृत्यु तुल्य तितिक्षा से हम गुजरे थे। उस समय बहुत ज्ञान हुआ। इतनी पीड़ा होती है। मेरे पास कोई आता था, बोले कि मैया हमारे भगवान, बहुत ध्यान लगता था उस समय, अंधाधुंध 2 घंटा 4 घंटा कृष्ण देखाय, राम देखाय, बधाने રહેવું તું આશ્રમમાં। मैं અહીંયા રહી જાઉં, મારે ભગવાન આમાં જ કરું ભજન જ। મેં તને ઊંઘ આવે છે? મને કે હા। ખાઈ લેશ ટાઈમમાં? મને કે હા। કોક વાર ઓછું ખાઉં પણ ખાવું તો પડે ને, बराबर। બધું કામ કરી લેશ? मन के हाँ। मैं थोड़ा जरा ऐसा मार फाड़ जबान वाली हूँ। कुछ तो भाई तारू काम नहीं, घरे रही शांति थी घर बार संभाल। रेवाई नहीं। लड़की भाग जाती है ना, माँ बाप भाई बहन सब संबंध छोड़ के एक कपड़ा पहन के प्रेमी के साथ भाग जाती है, चली गई बिल्कुल छोड़ छाड़ करके। ऐसी स्थिति जब ईश्वर के लिए हो, પછી માં કઈ રસ્તો જ ના હોય। और इसमें इतनी पीड़ा इसलिए है, मीराबाई भी अपने भजन में गाई है। बोलो भजन आवड़े, सूली पर से जो हमारी गगन मंडप पर, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, जो हरि की गति जो हरि जाने, जो हरि की गति जो हरि जाने, जो कोई घायल हो। दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। ये बधाई क्यारेक तो प्रेम में पड़ा छो ने, हाथ ऊंचो करो। आ केम आ बाजू तमारे प्रेम वगर बैठा छो? आ बधा भाईडाओ कभी न कभी तो चक्कर चलाई है सबके दिमाग में। एक बाकात नहीं रहता। शादी के बाद हो, पहले हो, 2 बार हो, 5 बार हो, पुत्र के प्रेम में हो, पत्नी के, कोई जरूरी नहीं है कि प्रेम एटले बहन बई में ज होय। प्रेम तो प्रेम है। तो कहीं न कहीं ये पीड़ा अपने गमे नहीं। मोबाइल में बात